Hello everyone. Now let's see a short bit for short note and for MCQs as well. Connecting links or the missing links. We have seen the paleontological evidences that help in tracing the evolutionary history and to study the extinct organisms. We have seen it in fossils, various types of fossils, how fossil formation occurs, how can we find out the date of a fossil. We have seen all that part. Now there is one more short bit in that same paleontological evidence, but it is a longer bit, therefore I have taken it later. This bit is your connecting link or the missing link. अब क्या रहते कनेक्टिंग लिंक, तो नाम से समझ में आ रहा है कनेक्टिंग मतलब कुछ कनेक्ट कर रहे, कनेक्टिंग कर रहे, कुछ जोड़ रहे. मिसिंग है कहीं ना कहीं से, मतलब अचानक से मिसिंग हुए वाले और जुड़ गए, किसी को जोड़ने का काम कर रहे. सो दीज आर नथिंग बट दी ऑर्गेनिजम्स, these are the organisms that connect two group of organisms or two groups. They have the characteristics of both the groups. जैसे कि पानी में जब फिश इवॉल्व हुए होंगे, तो फिश पानी में से जब जमीन पे आके रहने लग गए, तो जमीन पे आने के लिए उनमें एम्फीबियंस जैसे कैरेक्टर आने चाहिए. हवा में मतलब they could have breathing properties, they could just breathe within water, ऐसी उनकी खासियत थी फिश की. लेकिन वो जमीन पे आके रहने लग गए, तो जमीन पे हवा में से उनको फिर ऑक्सीजन डिराइव करते आना चाहिए. इस तरीके के उनमें कुछ चेंजेस आए होंगे, एडेप्टेशंस आए होंगे. तो जब फिश का इवोल्यूशन होके एम्फीबियंस बने, वो एम्फीबियंस मतलब फ्रॉग जैसा कोई ऑर्गेनिज्म बना, फिर वो फ्रॉग वगैरह जैसे ऑर्गेनिजम्स रेंगने लग गए, क्रॉलिंग करने लग गए, तो उनमें से कुछ रेप्टाइल्स बन गए. कुछ रेप्टाइल जमीन पे से झाड़ पे जाके रहने लग गए, ट्रीज पर रहने लग गए, वहां पर उनके हाथ वगैरह गायब हो गए, उनके हाथों के ऊपर फेदर्स आ गए और वो बर्ड्स बन गए. बर्ड्स का फिर अल्टीमेटली कन्वर्जन मैमल्स में हुआ. ऐसी एक स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन है कि फिश से बने एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स अल्टीमेटली. तो ये जो स्टोरी है कि मैं बोला फिश का कन्वर्जन एम्फीबियंस में हुआ, तो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप्स है, फिश एंड एम्फीबियंस. तो फिश और एम्फीबियन बनने के बीच में कुछ ऑर्गेनिजम्स तैयार हुए होंगे, जिनमें कुछ कैरेक्टर्स फिश जैसे थे और कुछ कैरेक्टर्स एम्फीबियन जैसे थे. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ ऐसे ट्रांजिशनल स्टेट्स आए होंगे, ट्रांजिशनल टाइप के स्पेशीज बने होंगे, इंटरमीडिएट स्पेशीज बने होंगे. That species had the characteristics of fish as well as the characteristics of certain characteristics of amphibians. पूरी तरह से वो फिश भी नहीं थे, पूरी तरह से एम्फीबियन भी नहीं बने थे. तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स रहते, जो ट्रांजिशनल स्टेट को रिप्रेजेंट करते, दे रिप्रेजेंट द ट्रांजिशनल फॉर्म बिटवीन द टू मेजर ग्रुप्स. सो दैट स्पेशीज और दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ कनेक्टिंग लिंक because it has the characteristics of both the groups. सीधी बात. ओके, जैसे कि तुम्हारे को एग्जांपल जो दो दिया है, सेमोरिया, ये एक फॉसिल मिला है. दिस ऑर्गेनिज्म इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस, कंप्लीटली लिख के रखो. इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. And the second example is here, underline this name, Archaeopteryx. It is the connecting link between reptiles and birds. ऐसा ही एक और है, मैं तुमको एडिशनल एग्जांपल दे दे रहा. Ichthyostachya. It is the connecting link between fish and amphibians. Ichthyostachya. Ichthyo वर्ड का मतलब भी फिश होता. इक्स्टियो, कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टिक्थिस. वर्ड याद आ रहा क्या? कॉन्ड्रिक्थिस. तो इक्स्थिस मतलब फिश, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज. So their exoskeleton is made of cartilage and fishes osteichthyes bony exoskeleton, उनका बोन से बना रहता. तो इक्स्थिस वर्ड का मतलब क्या है? फिश. तो देखो यहाँ पे इक्स्थियो मतलब फिश, और फिश के बाद बने एम्फीबियंस. ओके, ये तीन एग्जांपल्स लर्न करो.
फिश और एम्फीबियंस के बीच में का है इक्स्थियोस्टेजिया नाम का ऑर्गेनिज्म. इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फिश एज वेल एज एम्फीबियंस. Semoria has the characteristics of both amphibians and reptiles, and Archaeopteryx has the characteristics of both reptiles and birds. We have to study Archaeopteryx in detail. उसके birds जैसे कैरेक्टर और reptile जैसे कैरेक्टर दोनों देखें. पहले तो ये तीनों को याद कैसा रखने का मैंने उसकी एक ट्रिक बनाने वाली है मेरी खुद की. तो तुमको जरा पता होना चाहिए इवोल्यूशन किस तरीके से. वाला फिश थे पानी में से निकल के फिश का क्या बन गया, एम्फीबियंस इवॉल्व होके क्या बने, जमीन पर रेंगने लग गए. रेंगने वालों को क्या बोलते हैं अपन, रेप्टाइल्स से क्या बने, बर्ड्स, और बर्ड से क्या बने, मैमल्स. करेक्ट है ये सीक्वेंस. पहले तो ये सीक्वेंस आपको याद है कि एनिमल किंगडम में देखो तुमने देखे थे कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट्स के दो प्रकार, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. फिर वर्टिब्रेट्स में फिर से दो प्रकार, अनैथा, नैथोस्टोमेटा. नैथोस्टोमेटा में दो प्रकार, पाइसेस और टेट्रापोडा. फिर टेट्रापोडा में ये सब लोग थे, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स. रेप्टाइल्स एम्फीबियंस से थे चार, पाइसेस में फिशेस थे. तो इस तरीके से इवोल्यूशन वाला है. फिश से बने एम्फीबियंस, से बने रेप्टाइल्स, से बने बर्ड, से बने मैमल्स. ये एक स्टोरी है. अब इनके बीच में देखो कनेक्टिंग लिंक, तीन वर्ड लिखने के यहाँ ISA, IAS नहीं, ISA. ISA मतलब क्या, I stands for इक्स्थियोस्टेजिया, यहाँ पे लिख लो इक्स्थियोस्टेजिया. S stands for सेमोरिया. देखो बोला एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच का है क्या बराबर, इक्स्थियोस्टेजिया फिश और एम्फीबियन के बीच का है क्या. और A मतलब आर्कियोप्टेरिक्स, टेरॉन मतलब फेदर्स, विंग्स, टेरोपस. ओके, सो यहाँ पे टेरॉन वर्ड आया कि फेदर्स मतलब बर्ड्स. तो बर्ड्स के पहले कौन है, रेप्टाइल्स. इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. है क्या, यहाँ पे आर्कियोप्टेरिक्स का A. और ये 2019 जो 2020 तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछे थे, ये वाला MCQ स्टेट बोर्ड के अपने एग्जाम में पूछे थे. सेमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, सेमोरिया इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन. तो बच्चों को जिसने इस तरीके से याद करके रखा था, इसको बॉक्स में बना के रख लो. ये सीक्वेंस को तुम्हारे को हमेशा याद रहनी चाहिए. ये सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल. और फिश से एम्फीबियन के बीच में I, फिर S, फिर A. उधर का एग्जाम्पल जाने. ओके, सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स, फिश, इक्स्थियोस्टेजिया, सेमोरिया और आर्कियोप्टेरिक्स. समझ में आया क्या है. सो दीज आर द थ्री एग्जाम्पल्स. अब अपन एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखते हैं. आर्कियोप्टेरिक्स, दिस इज गिवन इन स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक. तो अपन उसको अच्छे से स्टडी करेंगे. जो कैरेक्टर स्टेट बोर्ड में दिया है वो बहुत अच्छे से मेंशन करा है. यू शुड बी अवेयर व्हाट इज अ कनेक्टिंग लिंक एंड हाउ इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू ग्रुप्स. So we are studying the connecting link, and the example of your connecting link is the Archaeopteryx. Archaeopteryx is the connecting link between reptiles and birds. जो फोटो दिख रहा है तुमको, this is given in your state board textbook. इसके अलावा कुछ और फोटोज देख लो. मैं तुमको बता रहा, इसके जो फॉसिल्स मिले थे, तो पहली बार इसका फॉसिल मिला था बवेरिया नाम के एक कंट्री में. आपको ये सब इंफॉर्मेशन स्टेट बोर्ड में मिल जाएंगी. ओके, एंड्रेस वैंगर बोलकर एक थे. ओके, इन्होंने इसका 1800 समथिंग में इसका एक फॉसिल मिला था. तो वो 61 था शायद, 1861 में. और उसको ब्रिटेन में फिर उठा के लेके गए, फॉसिल निकाले थे बवेरिया में से, उसको कलेक्ट करके ब्रिटिश म्यूजियम में रख दिए उसको ले जाकर. बाद में दूसरा फॉसिल फिर से मिला उसका, जर्मनी में है उसका दूसरा फॉसिल, और उसका नाम रखे थे आर्कियोर्निस. सेकेंड फॉसिल मिला था आर्कियोर्निस. तो ये जर्मनी में फॉसिल रखे वाला है. इट इज ऑल्सो द सेम ऑर्गेनिज्म, इसी तरीके से है, आर्कियोप्टेरिक्स ही है, बट उसको दूसरा नाम दे दिए थे दूसरे साइंटिस्ट ने. पहला जो साइंटिस्ट था इसको डिस्कवर करने वाला, ये भी पता होना चाहिए, वैंगर, एंड्रियास वैंगर, ग्रेट ब्रिटेन 1861 में. और फिर 1877 में दूसरा वाला मिला था, उसको जर्मनी में रखा आर्कियोर्निस नाम से. बोथ आर सेम. ओके, ये आर्कियोप्टेरिक्स थोड़ा सा बर्ड जैसा दिख रहा है, देखो वाला पक्षी जैसे ज्यादातर दिख रहा है, लेकिन इसमें कई सारे कैरेक्टर्स रेप्टाइल्स के भी हैं. तो इसके लिए इसको रेप्टाइल और बर्ड के बीच की कनेक्टिंग लिंक माने वाला है. अब पहले देखते हैं अपन इसके कौन से कैरेक्टर बर्ड जैसे, रेप्टाइल जैसे है, कौन से कैरेक्टर बर्ड जैसे है, जिसकी वजह से इसको अपन एक कनेक्टिंग लिंक माना. नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स, हाउ इट
contains the characteristics of both reptiles and the characteristics of birds. तो आपको जो फोटो दिया हुआ है आर्कियोप्टेरिक्स का एक बार देख लो अच्छे से। आर्कियोप्टेरिक्स का नाम आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, एक फोटो आपको एनसीईआरटी में भी दी हुई है, तो मैं उसकी फोटो की यहाँ पे छोटा सा एक पीस यहाँ पे रख रहा हूँ। आपके नीचे दूसरी फोटो जो दिख रही है एनसीईआरटी की ये फोटो ये, तो आर्कियोप्टेरिक्स का नाम आपको वहां पे दिखाई देगा एनसीईआरटी। पेज नंबर 130 पर एक छोटा सा फोटो दिया हुआ आर्कियोप्टेरिक्स नाम का, इन अ फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, क्रोकोडाइल्स, मॉडर्न रेप्टाइल्स का एक फैमिली ट्री दिया हुआ है आपको, तो वहां पर से मैंने फोटो लिया। आर्कियोप्टेरिक्स इज गिवन देयर। तो ये आर्कियोप्टेरिक्स का जो कुछ भी फॉसिल है वो अपने को बवेरिया में मिला था, और उसके बाद ये फॉसिल को स्टडी की गई और उसके ऊपर से पता चला कि इसमें रेप्टाइलियन कैरेक्टर्स भी और एवियन कैरेक्टर्स भी। रेप्टाइलियन मतलब रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर्स, एवियन मतलब बर्ड्स जैसे, एव्स जैसे कैरेक्टर्स, बिकॉज इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप्स। ओके, अब ये जो कैरेक्टर्स आपको स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, सेम कैरेक्टर्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मेंशन किए हुए हैं, सो आपको याद भी रहने के लिए इजी है। रेप्टाइल जैसा क्या क्या दिखने वाला पार्ट था, तो जस्ट सी दी डायग्राम एंड ऑब्जर्व इट, आपको दिखाई देगा। लॉन्ग टेल है, क्लॉज है और स्केल्स है। ओके, लॉन्ग टेल दिखाई दे रही है आपको, टेल जो है हर रेप्टाइल में रहती, बर्ड अपने जैसे कि स्नेक्स वगैरह में रहती, क्रोकोडाइल वगैरह में, तो ऐसी इसको एक बर्ड जैसी है, फीदर से कवर है, बट एक लॉन्ग ऐसी टेल है। हैविंग क्लॉज, उसको कुछ उंगलियां जैसे देखो, डिजिट्स है, उसके जो हाथ दिख रहे हैं, फोर लिम्स देखो उसके बर्ड के, फोर्थ लिम्ब में आपको दिखाई देगा कि कैसे उसके पंख के पास में यहाँ पर, तो उसको उंगलियां जैसे क्लॉ जैसे है, फॉर क्लचिंग, फॉर ग्रास्पिंग समथिंग, इस तरीके से पकड़ के चलने के लिए उसको उंगलियां भी है और पीछे से पंख भी है, हाथ को इधर से बर्ड जैसे पंख भी है उसको, तो दोनों चीजें दिखाई दे रही है एक साथ, क्लॉज भी। एंड द बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स, पूरी बॉडी पे स्केल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि स्नेक्स में रहते वैसे स्केल्स है। Scales are not the feature of birds, they are the feature of reptiles. हाँ, birds में क्या रहता है, body is covered by feathers, body is covered by feathers, अपनी body covered by hair, mammals की body covered by hair, skin के ऊपर oil glands present है, water sweat glands present है, उनकी body पे wax glands present रहेगी, तो उसके से feathers कैसे रहेंगे, पूरे एकदम पूरे के पूरे waxy layer रहेंगे उनके feathers पे। इनकी body पे स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे, ड्राई रहेंगी स्किन एकदम पूरी इनकी। ओके, तो ऐसी इसकी स्किन थी, स्केली प्लस फेदर्स वर प्रेजेंट। विंग्स, फोर लिम्स वर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो उसके फेदर्स है। अपन पहले एक कैरेक्टर देखते फिर वो वाले देखते, पहले रेप्टिलियन कंप्लीट कर लेते। सिंगल हेडेड रिब्स आर प्रेजेंट, सिंगल हेडेड रिब्स, व्हाट आर रिब्स, तो जो तुम्हारा स्टर्नम है, दिस इज द स्टर्नम बोन, यहाँ पे उसके नीचे यहाँ तक गया रहेगा, झिफॉइड प्रोसेस रहेगी। स्टर्नम से अराइज होते 12 पेयर ऑफ रिब्स, अपनी पसलियां रहती, दैट फॉर्म योर थोरैसिक केज, और उसके अंदर तुम्हारे लंग्स और हार्ट रखा है, राइट। तो ये जो रिब्स है, रिब्स इस तरीके से जाते हैं और पीछे जाते, इधर के रिब्स इस तरीके से जाते पीछे, एंड दे जॉइन टू दी वर्टिब्रल कॉलम, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम है अपना, वर्टिब्रा रखा है पूरे, तो रिब्स इस तरीके से निकल के पीछे जाके ज्वाइन होते। तो जो पीछे जाके ज्वाइन होने वाला पार्ट रहता, दैट इज द हेड ऑफ दैट रिब, the last part which joins with the vertebral column is the head of that rib। तो अगर थोड़ा सा देखें तो वो रिब ऐसा दिखाई देता, यहाँ पे तो वो स्टर्नम को जुड़ा वाला है। ओके, पीछे जाके जब वो जुड़ता तो इस तरीके से या तो उसको एक हेड रहेगा या तो उसको दो हेड्स रह सकते, सिंगल हेडेड, डबल हेडेड, ऐसे दो प्रकार हैं। दिस इज डबल हेडेड, बट ये सिंगल हेडेड। दोनों हेड्स क्या होते हैं, वर्टिब्रा के साथ में ज्वाइन होते, आर्टिकुलेट होते। अगर सिंगल हेडेड है तो वो एक ही वर्टिब्रा से एक ही पार्ट में ज्वाइन हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है रिब्स, दे आर सिंगल हेडेड रिब्स, दिस इज फाउंड इन रेप्टाइल्स। स्नेक की बॉडी में ऐसे गोल गोल रिब्स रहते, तो वैसे यहाँ पे सिंगल हेडेड रिब्स मिले, जो एक ही हेड था उनको वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करने की। सो इट इज द फीचर ऑफ रेप्टाइल्स। ओके, अनदर फीचर इज एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट। एब्डोमेन पे भी रिब्स, एब्डोमेन पे, अपने एब्डोमेन पे रिब्स नहीं है, और एब्डोमेन इज विदाउट रिब्स, थोरैसिक रिब्स है अपने पास, लेकिन स्नेक्स में देखो पूरी बॉडी में रिब्स रहते, एब्डोमेन पे भी रिब्स रहते, तो यहाँ पे एब्डोमिनल रिब्स भी मिले। बर्ड्स में नहीं रहते एब्डोमिनल, यहाँ पे रहेंगे, तो दिस इज द रेप्टाइलियन फीचर। ओके, जस्ट लाइक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में रहते एब्डोमिनल रिब्स। ओके, अगेन जॉ इज प्रेजेंट, जॉ भी प्रेजेंट है, बीक तो है, चोंच दिख रही देखो उसको,
लेकिन बीक के साथ साथ जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक एज वेल एज जॉ इज आल्सो प्रेजेंट। ओके, जॉ इज आल्सो प्रेजेंट एंड टीथ आर आल्सो प्रेजेंट। होमोडॉन्ट टीथ, सब एक जैसे दिखाई देने वाले दांत, पूरे छोटे छोटे ट्रायंगुलर, जैसे कि रेप्टाइल अपने क्रोकोडाइल वगैरह में रहते, तो छोटे छोटे दांत भी दिखाई दे, कुछ दांत भी है उसको। मतलब देखो इसके दांत भी है, बर्ड बीक भी है, मतलब रेप्टाइल भी है, ये भी है। दोनों कैरेक्टर रहने की वजह से ये क्या होगा, एक प्रकार का मिसिंग लिंक होगा। अगला देखिए कैरेक्टर, तो स्टर्नम तो है लेकिन कील नहीं है उसमें। अब ये क्या है, इसके लिए दूसरी डायग्राम में रख रहा हूँ फोटो। एक बर्ड दिख रहा है तुमको, देखो यहाँ पे, उसको ब्लू कलर की एक बोन बताए वाली, क्या बोन है ये, तो ये जो अपना स्टर्नम है, ये स्टर्नम इस तरीके से यहाँ से ऐसा नाव के जैसा बाहर आता, उसकी बोनी ग्रोथ होती और ऐसे नाव के जैसे पतली पट्टी जैसा ऐसा ग्रो होता और वो इस तरीके से ज्वाइन होता। वो जो स्ट्रक्चर बनेगा स्टर्नम का, बोट शेप स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड कील। कील इज नथिंग बट अ बोट शेप स्ट्रक्चर वी हैव सीन इन द फ्लावर। फ्लावर्स में क्या रहता, पेपिलोनेशियस कोरोला, स्टैंडर्ड विंग्स और कील या फिर कैरिना विच फॉर्म्स अ बोट शेप फ्यूज्ड पेटल्स स्ट्रक्चर इन दी पी फैमिली। तो वो जो कील रहेगा, यहाँ पे भी क्या है, बोन ऐसा जा रही और इस तरीके से कील जैसा स्ट्रक्चर बना रही। दिख रहा है तुमको डायग्राम में, इस तरीके से कर्वेचर दिख रहा है। दिस इज द कील ऑफ स्टर्नम। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कील? ये कील से बर्ड्स के जो फ्लाइट मसल्स रहेंगे, उड़ने वाले मसल्स रहेंगे, तो वो मसल्स यहाँ से इस तरीके से अटैच वाले रहेंगे, विंग्स तक वाले रहेंगे। उससे वो बर्ड को पिकअप लेने में, उसको उड़ने में हेल्प होंगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उड़ने की। दिस कील इज कॉमन फीचर, डोमिनेंट फीचर इन दी फ्लाइंग बर्ड्स, जो उड़ सकते हैं ऐसे बर्ड्स हैं। फ्लाइटलेस बर्ड्स में कील इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, पेंगुइन्स, कीवी, इनके अंदर ये अपने को कील जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। तो रेप्टाइल्स भी तो उड़ते नहीं, तो रेप्टाइल्स में स्टर्नम है लेकिन कील नहीं है, तो इसमें भी वैसा ही चाहिए, रेप्टाइल जैसा कैरेक्टर। तो इट हैज स्टर्नम विदाउट कील। व्हाट इज कील ध्यान में आया, इट इज द बोट शेप्ड फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टर्न। नाउ कम बैक टू द आर्कियोप्टेरिक्स। बोन्स आर सॉलिड, बोन्स आर सॉलिड, दैट इज नॉन निमैटिक बोन्स। बर्ड्स के बोन्स निमैटिक रहते लेकिन इसके बोन्स मजबूत थे, अंदर से पोकल नहीं थे, अंदर से स्पॉन्जी नहीं थे, एयर स्पेसेस नहीं थे, मतलब हेवी बोन्स थे, जैसे कि मजबूत बोन्स रहते अपने रेप्टाइल्स के, क्रोकोडाइल वगैरह के, उनके जैसे। एंड 4 डिजिट क्लॉज हैंड लिम्स, उनके जो पैर है, देखो पैर में 4 उंगलियां है। जितने भी रेप्टाइल्स रहते, कोई भी रेप्टाइल ले लो तुम्हारे घर में, जो कोई भी है, अपने छिपकली वगैरह देख लो, उनको 4 उंगलियां रहती। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसको 4 पैर को उंगलियां थी हैंड लिम में, क्लॉ में 4 डिजिट्स थे हैंड लिम्स। दीज आर द रेप्टिलियन कैरेक्टर्स। सिमिलरली विंग्स, फेदर्स, बीक are present. These are the bird like characters. Another is the bones, skull bones are fused. Skull bones are fused. Skull bones ऐसे गैप्स नहीं रहता उनमें, जो कुछ भी प्रोसेस ऑफ ऑसिफिकेशन होती है, और स्कल बोन्स पूरी तरह से फ्यूज हो गए रहते। प्लस लार्ज राउंड स्कल है उसका, देखो चेहरा जैसा अपना गोल दिखाई दे रहा है उसका, बर्ड्स के जैसा ऐसा गोल चेहरा रेप्टाइल्स में नहीं रहता, स्नेक वगैरह में गोल नहीं रहता, ऐसा फ्लैट रहते। उसके बोन्स ऐसे फैल सकते, नजदीक आ सकते। कोबरा वगैरह में तुमने देखे होंगे, उसका जो व्हेन इट ओपन से पूरा उसका जैसे फैल जाएगा, फन वगैरह निकालेगा तो उसके बोन्स जुड़ाले नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे बोन्स जुड़ाले, बोन्स जुड़ाले, ये बर्ड्स का कैरेक्टर है। ओके, अगला लार्ज ऑर्बिट्स इन द स्कल। क्रेनियम में लार्ज ऑर्बिट्स है। ऑर्बिट्स आर दी आई सॉकेट्स, आंख जिसमें बैठती वो आई सॉकेट्स, ये ऑर्बिट्स उसको बोलते हैं, आई सॉकेट को। उसमें आंखें रखेगी, उसकी आंखें बराबर सेट है, लेकिन ये ऑर्बिट्स भी लार्ज साइज के, इनमें नहीं रहते लार्ज, इनके छोटे छोटे ऑर्बिट्स रहते हैं, उसमें छोटी छोटी आंखें रहती है। ओके, लेकिन इनके ऑर्बिट्स कैसे, लार्ज साइज का ऑर्बिट है। एंड हैविंग सिंगल कॉन्डाइल इन स्कल। कॉन्डाइल क्या रहता, तो जो स्कल है, सो दिस स्कल इज प्लेस्ड ऑन योर वर्टिब्रा, एटलस वर्टिब्रा, एक्सिस वर्टिब्रा, ऐसे तुम्हारे वर्टिब्रा रहते। तो वर्टिब्रा के साथ में ज्वाइन है, स्कल ऐसा रखा है, स्कल के पीछे से एक, कभी कभी एक ही ऐसा सपोर्ट रहेगा, उसके ऊपर पूरा स्कल रहेगा, या तो कभी कभी 2 सपोर्ट रहेंगे और उनके ऊपर स्कल रहेगा। तो जब 2 सपोर्ट रहते हैं, वो दोनों के साथ में स्कल के भी जॉइंट्स रहते हैं, तो दे आर डाइकॉन्डाइलिक स्कल। जैसे कि ह्यूमन में इधर से एक जॉइंट है, ओके, और दूसरा जॉइंट पीछे से इधर साइड से, राइट और लेफ्ट 2 कॉन्डाइल रहते हैं, दे आर कॉल्ड ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। डायग्राम देख लो थोड़ा सा, तुमको लोकोमोशन चैप्टर में है ऑलरेडी। ह्यूमन स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक। इसकी वजह से होता क्या, 2 कॉन्डाइल की वजह से अपन सिर्फ इधर से लेके इधर तक अपनी मूवमेंट 180 डिग्री हो सकती। तुम इधर से लेके स्कल को 180 और पीछे लेके जाने की कोशिश नहीं कर सकते, टूटेंगे तुम्हारा स्कल भी।
तो अपना जो मूवमेंट है 180 डिग्री का मूवमेंट रहता, लेकिन बर्ड्स क्या कर सकते, सिंगल कॉन्डाइल रहता उनमें, तो सिंगल कॉन्डाइल के वजह से बर्ड इधर से लेके पीछे तक लेके 270 डिग्री मोशन कर सकते। बर्ड्स हैज मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, birds have monocondylic skull and therefore they can have a 270 degree rotation. Okay, इस तरीके का रोटेशन 270 डिग्री बर्ड्स में, बिकॉज दे हैव सिंगल कॉन्डाइल इन दिस स्कल, बट वी हैव टू कॉन्डाइल, आवर स्कल इज डाइकॉन्डाइलिक, बर्ड स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक। तो इसका भी स्कल कैसा था, लार्ज था एंड मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आप। देन लिम्ब बोन्स आर आल्सो बर्ड लाइक, बर्ड्स के जैसे लिम्ब बोन्स रहते हैं, मुर्गी के पैर वगैरह देखे होंगे, जो लोग नॉन वेजिटेरियन उनको पता होगा लेग पीस कैसे रहते, तो उनके लेग के जैसे लिम्ब बोन्स इनके रहेंगे। ओके, दे आर बर्ड लाइक, पक्षी के जैसे उसकी बनावट रहेंगी, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना वगैरह जो बोन्स रहेंगे बर्ड्स की, वो ऐसे ही बोन्स यहाँ पे दिखाई देंगे। प्लस हाइंड लिम्स हैव 4 टोस, जो पक्षी के पैर है, इसके पैरों को 4 उंगलियां इस तरीके से। ओके, 4 उंगलियों में से क्या है, उंगलियां बोलने के मतलब टोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कोई भी बर्ड के देख लो, जैसे कि ईगल वगैरह के, कोई भी बर्ड के देखो तुम, और पैरट वगैरह के, तो उनके पैर कैसे रहते हैं, जो फर्स्ट टो रहता वो इस तरीके से मूव हो सकता, अपने पैर का जो अंगूठा है वो मूव नहीं हो सकता, वो राउंड, अपने हाथ का जो अंगूठा है, योर दिस थंब, इट कैन मूव अराउंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अपोजिबल थंब। Such thumb is known as opposable because it can help in grasping to the object, it can help in capturing something. Okay, अपन clinch कर सकते हैं किसी चीज को with the help of this kind of thumb. अपने पैर का थंब ऐसा नहीं है, we don't have opposable thumb in leg, hind limb में ऐसा नहीं है थंब, ओके, टो नहीं है अपना वैसा, बट हियर बर्ड्स के हाथ में वैसा नहीं रहता। बर्ड्स के जो पैर रहते, हाइंड लिम्स रहते, वहां का जो फर्स्ट टो है इट इज अपोजिबल, वो इस तरीके से घुमा सकते हैं और किसी भी चीज को पकड़ सकते हैं, उड़ते उड़ते उनको बैठना है डाल पर, तो वो जो अंगूठा रहेगा फर्स्ट टो इट इज अपोजिबल। मीनिंग समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तुमको याद रहेगा कि बर्ड जैसे कैरेक्टर्स क्या है, इसकी बॉडी के स्कल वगैरह गोल है, बड़ा है, स्कल में ऑर्बिट्स है, मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, प्लस पैर बर्ड्स जैसे है और उसमें अपोजिबल फर्स्ट टो है एंड हैविंग 4 टोस, 4 टोज है, देखो उसके अंदर, उसकी बॉडी देखो, तुम डायग्राम देखते जाने का, तुम्हारे को ऑटोमेटिकली ध्यान में आएगा। बहुत अच्छी फोटो दिया है ये। ओके, दूसरे भी और आपने सर्च किए आर्कियोप्टेरिक्स के दूसरे भी फॉसिल्स वगैरह, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिया है। तो इन सब चीजों पे से स्टडी करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि यस इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, इट हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स। ओके, तो ये था तुम्हारा कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म, बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। अपन ने इक्तियोस्टेजिया देखे फिश और एम्फीबियंस में। ओके, इक्तियोस्टेजिया की भी डायग्राम देख लो कैसा दिखता था, ऐसा एक हाइपोथेटिकल इमेजिन करा। वैसे सेमोरिया का भी देख लो, सेमोरिया कुछ ऐसा रहा होगा। और अभी आर्कियोप्टेरिक्स जो अपन ने अभी जस्ट देखे, अगेन वंस अगेन आर्कियोप्टेरिक्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो आपको एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डैश डैश एंड डैश डैश, कुछ भी पूछ सकते हैं। Archaeopteryx is the connecting link between, Samoria is the connecting link between, okay, amphibian and reptile, जैसा इस साल बोर्ड पे पूछे ना सेमोरिया का क्वेश्चन, तो वैसे आर्कियोप्टेरिक्स का पूछ सकते। इक्तियोस्टेजिया, इक्तियो तो फिश से याद रखने का, फिश के बाद क्या बना ले, एम्फीबियंस, ऑटोमेटिकली याद रह जाता। ओके, अब अगर आपने यहाँ देख रहे होंगे तो ये आर्कियोप्टेरिक्स जो है एक प्रकार से क्या है, रेप्टाइल ही है ज्यादातर, लेकिन क्या हुआ उसको बर्ड पंख वगैरह आना शुरू हो गए, अभी वो बर्ड्स में कन्वर्ट होना चालू हो, उसको चोच वगैरह आ गई, उसके दांत भी चले जाएंगे, थोड़े टाइम के बाद उड़ना सीख जाएगा, उसके स्टर्नम को कील डेवलप हो गया होगा और मतलब वो पूरी तरह से बर्ड में कन्वर्ट होगा। तो मतलब हुआ क्या, रेप्टाइल्स ही थोड़े से ग्लोरीफाई हो गए, उनमें नई ग्लोरी आ गई, चमक आ गई, नए कुछ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए और वो टोटली कन्वर्ट हो गए बर्ड्स में। तो रेप्टाइल्स आर दे गेट कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। तो इसके लिए एक लाइन बोल रहा मैं तुमको, बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। दिस लाइन वॉज गिवन बाय हक्सली, योर जूलियन हक्सली। ही करेक्टली डिस्क्राइब बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में थोड़ी सी ग्लोरी आई, थोड़ी सी चमक आई और फिर बर्ड्स बन गए, ऐसा हक्सली का बोलना था। और जो कलर नहीं है, ही प्रॉपरली कॉल्ड इट एज बर्ड्स
आर ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। दिस वाज सजेस्टेड बाय हक्सली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये स्टडी करने का पता चला कि नहीं, बर्ड्स हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम, मस्ट हैव बीन इवॉल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स। इस तरीके के और भी कनेक्टिंग लिंक्स है। मैं आपको कुछ फोटोज दे रहा हूँ, आप नोट करके रख लो। अब आपको एमसीक्यूज के लिए याद करके रखने के हैं, तो सब नोट करके रख लो ये दोनों फोटोज। पॉज करो वीडियो, लिख के रख लो हेडिंग दो, कनेक्टिंग लिंक्स, एग्जांपल्स ऑफ वेरियस कनेक्टिंग लिंक्स। और ये जो पहला फोटो है इसके अंदर के जितने एग्जांपल्स है सब लिख लो। और ग्रुप, कौन से ग्रुप में कनेक्टिंग लिंक है वो भी दिया रहा है तुम्हारे को। ओके, लंग फिश वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट है। Balanoglossus, connecting link between echinoderms and your chordates। ठीक है, प्लेटिपस है क्या कुछ ऐसे, तो जो इस तरीके के कनेक्टिंग लिंक से इंपॉर्टेंट पूरे लिख के रख लो, याद कर लो, सब दिमाग में बिठा लो। कुछ और एग्जांपल्स, दोनों फोटोज देखो, मैंने दो अलग अलग जगह की फोटोज दिया, रिपीट हो रहे होंगे एग्जांपल्स, तो उसको एक जगह करके लिख लो। एक दो एग्जांपल मैं बोल देता कौन से इंपॉर्टेंट है तुम्हारे को, तुम वो लिस्ट में देख लो ये है क्या सब। ओके, जैसे कि पहला एग्जांपल तुमको बोला बैलानोग्लॉसस। ओके, दूसरा एक्स्ट्रेस्टेजिया हो गया, सेमोरिया हो गया। अपन वो तीन तो एग्जांपल देखे, उनके अलावा और एग्जांपल्स बैलानोग्लॉसस, लंगफिश, देन योर पेरिपेटस, योर एग लेइंग मैमल्स। कौन रहते एग लेइंग मैमल्स? यस, योर डक बाइल्ड प्लेटिपस। तो वो डक बाइल्ड प्लेटिपस रेप्टाइल भी था, रेप्टाइल जैसे क्या अंडे दे रहा वो, और वो अभी मैमल जैसे उसको मेमरी ग्लैंड भी, मतलब इट इज द कनेक्टिंग लिंक। सो एग लेइंग मैमल्स आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। इकिडना भी आता है इसमें, एंटीटर। ओके, एंटीटर का नाम है तुमको दिया। फिर इस तरीके से और बाकी के नाम भी ऐड कर लो, नियोपैलिना, युग्लिना, प्रोटिस्ट, बहुत सारे एग्जांपल्स है, सब नोट करके रखो, टेबल बना के रखो, आपको लिख के रखना है। इसमें से एमसीक्यूज पूछते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, सो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स एंड दी ऑर्गेनिजम्स दैट एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक। ठीक है, सो दीज आर दी एग्जांपल्स। अब तुमको एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस खत्म होते, तुमको एक क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कुछ तो भी मेंशन दी सम मॉडर्न डे एंसेस्टर्स, फॉसिल्स वगैरह, कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ओके, रीड आउट कर लो। मतलब तुमको जो क्वेश्चन है कि मॉडर्न डे एनिमल्स और उनके कुछ फॉसिल्स के नाम बोलो, बोले मॉडर्न डे एनिमल्स और उनके फॉसिल्स एंड लिस्ट 10 नेम्स। तो इसका आंसर डायरेक्टली मैं आपके सामने रख रहा है यहाँ पे। ये जो फोटो दिख रही है इसमें आपको कुछ मॉडर्न डे एनिमल्स और उनके एंशिएंट फॉसिल्स की लिस्ट दिया गई है। 10 एनिमल्स के आपको एनिमल्स के एग्जांपल पूछे थे, जैसे कि मैन, हॉर्स, डॉग, कैमल, एलिफेंट, व्हेल, फिश, टेट्रापॉड, बैट और जिराफ। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स की लिस्ट दिया गई है। मैन का जो फॉसिल था वो रैमापिथिकस नाम से मिला वाला एक फॉसिल है, वो अपन ह्यूमन इवोल्यूशन में देखने वाले। वैसे हॉर्स का इओहिपस, डॉग का जो है इट इज कॉल्ड लेप्टोसायन। ठीक है, इस तरीके से कैमल का प्रोटाइलोपस, एलिफेंट वगैरह सबके दिया है। जिराफ का दिया है पेरियोट्रैगस। मतलब ये 10 एनिमल्स है जिनके 10 फॉसिल्स अपने को मिला है, तो वो एग्जांपल तुमको यहाँ पे दिया है। ओके, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसके लिए बता दिया बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस दैट इज फॉसिल्स। तो यहाँ पे तुम्हारे कनेक्टिंग लिंक्स, फॉसिल्स, हाउ दे आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, ये सारा पॉइंट खत्म होता है, सारे बिट खत्म होते। नेक्स्टली वी विल सी दी important one, the embryological evidences, molecular evidences and anatomical evidences in our next lectures.